ABCD 2731 प्रातः क्लास 4 अक्टूबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 15 दिसंबर 2018। बाबा गुप्ता के बाद वाणी चली थी। प्रातः क्लास चल रहा था 4 अक्टूबर 1967। बुधवार को 10वें पेज के मध्य में बात चल रही थी, यह है इम्प्योर दुनिया और वह है प्योर दुनिया। प्योर को ही कहा जाता है वॉइसलेस, या हिंदी में कहते हैं निर्विकारी। यह है इम्प्योर दुनिया और वह है प्योर दुनिया। प्योर को ही कहा जाता है वॉइसलेस। हिंदी में क्या कहते हैं? निर्विकारी दुनिया, जहां विकारों का नामो निशान नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे आत्मा परे चली जाती है। इस दुनिया को कहा जाता है विकारी दुनिया। यह तो अभी समझ है ना, क्योंकि वी माने विपरीत और कार माने कार्य। विपरीत कार्य होता है। किसके विपरीत? जो बाप ने श्रीमत दी है, उस श्रीमत के विपरीत अगर कोई कार्य करते हैं तो वो विकार। सबसे बड़ी श्रीमत कौन सी है? अपन को आत्मा समझो। अगर अपन को आत्मा नहीं समझते हैं, देहाभिमान में आके कर्म करते हैं, तो वो भी विकार है। तो बाबा तुमको सब बताते हैं, फिर भी तो सर्जन है ना। जैसे सर्जन होता है, उसको बीमारी अगर नहीं बताते, उससे छुपाते, तो वो ठीक से ट्रीटमेंट देगा? सर्जरी करेगा? नहीं करेगा। तो बच्चों की जो विकारों की बीमारी है, वो जन्म जन्मांतर की बीमारी है। और अगर सच्चा सच्चा पोता मिल नहीं देंगे, छुपाएंगे बाप से, तो फिर जो बाप सर्जन बन के आया हुआ है, ठीक से सर्जरी नहीं करेगा। इस विकारों की बीमारी से छूट नहीं पाएंगे। तो बाबा अगर बच्चे पूछते हैं तो बताते, युक्तियां बताते कि कैसे निर्विकारी बनो। तुमको जो तकलीफ होती है समझने करने में, तो बाबा को यहां पूछो। अच्छा, यहां नहीं पूछते हैं तो क्या करो? चिट्ठी लिख करके पूछो। 2017-18 से एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा मिलते हैं बच्चों से? नहीं मिलते, तो कैसे पूछेंगे, कैसे बताएंगे? तो बोला चिट्ठी लिखो। चिट्ठी कहाँ लिखे? एड्रेस भी तो होना चाहिए चिट्ठी लिखने के लिए। तो बोला 2 महीने अगर बच्चे की चिट्ठी नहीं आती है तो बच्चा मरा हुआ है। कितने हैं कभी चिट्ठी लिखते ही नहीं है, ना अपना समाचार देते हैं, ना अपनी अवस्था का समाचार देते हैं, ना अपना पोता मिल देते हैं। चिट्ठी में भी सब कुछ पूछो, क्योंकि कोई बातें
बाप और बच्चों के बीच में ही बताई जाती है, गुप्त बातें होती है ना, वो भी पूछो। समझा ना? बाबा पूछेंगे कि तुम्हारी हमजिन्स एक भी नहीं है। किसको बोल रहे हैं बाबा? कोई है, कोई माता है, वो क्या करती है? सिर्फ कुमारों को और अदर कुमारों को ज्ञान सुनाती है, और उनको ही बाबा के पास लेके आती है भट्टी करने के लिए। तो बाबा ने उसको पूछा, अरे क्या तुम्हारी हमजिन्स एक भी नहीं है? अहिल्या क्या करती थी? जो विकारी सर्प जैसी आत्मा है उनको ही लेके आती थी, है ना। तो अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई, ज्ञान की धारणा नहीं है, पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन उस माता को पूछा, क्या तुम्हारी हमजिन्स एक भी नहीं है? क्योंकि टीचर से पूछना होता है ना कि सारे गोप को उठा के ले आए, तुम्हारे हमजिन्स एक भी नहीं है। हमजिन्स कौन होते? कन्याएं, कन्याओं को ज्ञान सुनाए, अपने हमजिन्स को। माताएं, माताओं को ज्ञान सुनाए। कुमार, कुमारों को ज्ञान सुनाए, कुमारों को बाबा के नजदीक लेके आए, और आदर कुमार आदर कुमारों को लेके आए। इसका मतलब क्या माताओं ने भाइयों की सर्विस नहीं करनी है? करनी है। लेकिन क्या बोला? किसी माता के लिए बोला, अरे तुम्हारी हमजिन्स एक भी नहीं है क्या? मतलब वो सिर्फ कुमारों की और अदर कुमारों को ही लेके आती है। जरूर बुद्धि में कुछ काला रहेगा। तो बाबा ने पूछा, तुम गोपियों को क्यों नहीं पढ़ाती हो, जो कुमारों को अदर कुमारों को ही उठा लाई, गोपों को ही लेके आई? यह भी लाने वालों में बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि, उच्च बुद्धि होनी चाहिए। उच्च बुद्धि कैसे बनेगी और शुद्र बुद्धि कैसे बनेगी? उच्च बुद्धि बनेगे याद से, योग बल से। और योग बल किससे मिलता है? योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है, जन्म जन्मांतर की राचाई मिलती है। अभी कोई और तो ऐसा कहने वाला नहीं है। मीठे मीठे सीख लेते बच्चे, बहुत सिख सिख से आकर मिले हो। कोई बच्चा माँ बाप का खो जाता है और बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, तो उसको कहेंगे सिख से मिले हुए। तो एडवांस पार्टी में जब 2018 के अंत में बात चल रही है बाबा की क्लैरिफिकेशन, तो कौन बच्चे बिछुड़ गए? अष्टदेव बिछुड़ गए। अभी कब मिलेंगे? 28-29 के बाद मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो लंबे समय के बाद मिलेंगे, तो सिख सिख से मिले हुए बच्चे। और जब यज्ञ के आदि में बिछड़े थे, और जब फिर से एडवांस ज्ञान निकला और बाबा के सामने वो बच्चे आ गए सन्मुख, तो फिर से बोलेंगे ना सिख सिख से मिले हुए। लंबे समय तक जो बिछड़े हुए वो मिल गए। अब बाप के लिए तो कहेंगे 5000 वर्ष बाद आकर फिर से मिले हो। ऐसे क्यों कहेंगे? क्योंकि दो बाप है, एक मनुष्य सृष्टि का बाप है, एक शिव बाप है। शिव बाप तो 5000 साल के बाद आता है, उससे तो 5000 साल के बाद मिलना होता है।
तो बेहद के बाप से बेहद के वर्षे की युक्ति है, क्योंकि दोनों भी बेहद के बाप है ना। मनुष्य तो साकारी है, तो साकार मनुष्य का बाप वो भी साकारी है, मनुष्य सृष्टि का बाप। तो तुमको प्रवृत्ति का वर्षा मिलता है या निवृत्ति का वर्षा मिलता है? जो निराकार बाप है उसको पुरुष कहेंगे या स्त्री कहेंगे? पुरुष, परम पुरुष है, संपूर्ण पुरुष कहेंगे। और बाकी जितनी भी आत्मा है उनको परम पुरुष नहीं कहेंगे। लेकिन मनुष्य सृष्टि में एक राम वाली आत्मा है, वो क्या बनती है? परम पुरुष बनती है, उसके समान बनती है। जो फर्स्ट क्लास बच्चा है वो बहुत पुरुषार्थ करके बाप समान बनता है। अभी जो निराकार बाप है उससे कौन सा वर्षा मिलता है? निराकारी वर्षा मिलता है। तो निराकारी बाप का वर्षा वो है निराकारी ज्ञान का वर्षा। दुनिया में जब अपना परिवार बनाते हैं, सृष्टि रचते हैं, तो जो बाप है उसको बीज कहा जाता है, और बीज सूक्ष्म होता है। निराकार जिसमें बीज डालता है वह साकार है। तो दोनों का मेल हो गया। तो निराकार ज्ञान का अकुट भंडार है, योग का अकुट भंडार नहीं है। जो साकार है वह योगी है, योगेश्वर है, योगीराज है। तो निराकार जो बाप है वो ज्ञान का अकुट भंडार है। आत्माओं में ऊंच से ऊंच वही है, और उनसे ऊंच तो कोई आत्मा में इतनी पावर नहीं है। और कोई बनती भी है तो फिर मात्र प्रभान होने के कारण संग का रंग कन्या माताओं को लगता ही लगता है। तो जो संग का रंग लगता है उससे फिर नीचे गिरेगी या सुप्रीम सोल बाप समान एक समान स्टेज में रहेगी। जैसे सुप्रीम सोल शिव आता है, वो परम पुरुष है, तो किसको अपनी बन्नी बनाता है? प्रजापिता को, राम वाली आत्मा को। तो राम वाली आत्मा हो गई स्त्री उसके मुकाबले। तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो बोला कि वो आत्मा नीचे जाएगी अंतिम जन्म में। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं तुमको प्रवृत्ति मार्ग का बनाता हूं। तुम्हारी याद कैसे होनी चाहिए? निराकार भी और साकार भी। कोई ऐसे भी है जो कहते हैं हम बाप को मानेंगे, अम्मा को नहीं मानेंगे। तो बाबा ने बोला नहीं मानेंगे तो सन्यासियों की लिस्ट में जाएंगे। कोई निराकार को ही याद करता रहे और साकार को याद करना छोड़ दिया, क्योंकि साकार में निराकार को याद करना है। तो बाबा ने बोला सन्यासियों के लिस्ट में चले जाएंगे। और सन्यासी कहाँ रहते? कांटों के जंगल में रहते। कांटों के जंगल में तो कांटे ही कांटे रहते, या फूलों का बगीचा रहता है? कांटे रहते। तो तुमको प्रवृत्ति मार्ग का बेहद का वर्षा देता हूं, और तुमको भी चढ़ती कला का ही वर्षा मिलता है। बोला चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। तो मतलब तू डिटैच नहीं होगा बाप से, तो तेरे को फॉलो करने वाले भी डिटैच नहीं होंगे।
सदाकाल बाप से अटैच होकर के रहेगा, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे सेवा के द्वारा, तो उसका परिवार कैसे होगा? वो भी अटैच रहने वाला होगा। किससे? बाप से। ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, सेवा के द्वारा। अष्टदेव है, वो अगर बाप से अटैच नहीं है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में, तो उनके परिवार वाले भी वैसे ही बनेंगे। तो तेरा परिवार भी कैसे होगा? अटैच रहने वाला होगा कि डिटैच हो जाएगा? जो फर्स्ट क्लास परिवार होगा वो कितने का होगा? जो सदाकाल अटैच होकर रहे, 8 का होगा। तो वह 8 आत्माएं जो है ना, वह संपन्न स्टेज वाली होगी। संपन्न होगी या धोखेबाज होगी? संपन्न ही होंगे ना। संपन्न का मतलब ज्यादा से ज्यादा जो 84 जन्म है, उन जन्मों में एक बाप के पूरे सहयोगी। पूरे सहयोगी, ऐसा नहीं बीच में धोखा दे के जाते हैं अष्टदेव। 83 जन्म, किसी किसी वाणी में बोला जो अंतिम जन्म में, लास्ट जन्म, उसमें भी सहयोगी, फिर जाके नीचे गिरना होता है। अब जो 8 होंगे वो सुप्रीम सोल बाप समान निराकार होंगे या साकार होंगे? वो निराकार होंगे, बाप समान, जिसकी वजह से सदाकाल सहयोगी बनेंगे। आत्मिक स्थिति ज्यादा होगी तो सदाकाल सहयोगी बनेंगे, या आत्मिक स्थिति कम होगी तो सहयोगी बनेंगे? आत्मिक स्थिति जिनकी कम होगी वो तो साथ छोड़ देंगे तुरंत। थोड़ा साथ दे दिया, छोड़ दिया, विघ्न आ गए, बाधाएं आ गई, समस्याएं आ गई, कोई बातें आ गई, है ना, तो उससे साथ छोड़ देंगे। तो 8 जो है वो निराकार होंगे, बाप समान, सदाकाल बाप के सहयोगी होंगे। और निराकार होंगे तो माया उनकी दाढ़ी हिलाकर के नहीं चली जाएगी। जो धर्मपिता आते इस सृष्टि पर द्वापार युग से, तो वो हेवन में आते हैं क्या? जो बाप प्रैक्टिकल हेवन स्थापन करता है, स्वर्ग स्थापन करता है, उसमें वो धर्म पिताएं नहीं आते। पहले जन्म में जीवन मुक्ति भोगते हैं। हर एक आत्मा पहले जन्म में जब आएगी तो जीवन मुक्ति का अनुभव करती है, लेकिन अल्पकाल की जीवन मुक्ति का अनुभव करती है या सदाकाल का कहेंगे? अल्पकाल की। जो बाप के बच्चे हैं, मनुष्य से देवता बनने वाले 4.5 लाख आत्माएं, वो तो पूरे 21 जन्म जीवन मुक्ति अनुभव करते हैं। तो बेहद के बाप से बेहद के वर्षे की युक्ति श्रीमत लेने से ही मिलेगी, श्रीमत को पालन करने से ही मिलेंगी। श्री माना श्रेष्ठ, मत माना बुद्धि, है ना। श्रीमत ली और फिर मनमत पर चले या माया की मत पर चले, तो बुद्धि कैसे बनेगी? श्रेष्ठ बुद्धि बनेगी या नीचे बुद्धि बनेगी? नीचे बुद्धि बनेगी तो नीचे ही काम करेंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे, है ना। तो बताओ, अगर श्रीमत लेंगे ना क्यों लगा दिया? ना तो नहीं लगाना चाहिए। बाप ही पूछते लेंगे ना, फिर ना लगा दिया, तो फिर नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? अच्छी तरह से श्रीमत लेंगे। अच्छी तरह से माना थोड़ा भी अगर संशय आए, क्या बोला?
थोड़ा भी अगर संशय आए तो बाप के सामने क्लियर दिल खोल करके रख देना चाहिए। कोई का संकल्पों का घुमाड़ा चलता है और क्लियर दिल खोल कर बता नहीं पाते हैं, है ना, तो फिर हाथ छूट जाएगा, माया संगठन से अलग कर देगी, वार कर देगी माया। कोई गुप्त बातें दूसरों के सामने नहीं बतानी होती है, तो भी बाप को तो बताएंगे ना। ऐसे श्रीमत लेते रहेंगे, अपने संशय का निवारण करते रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा तो गुप्त हो गए, 8 साल हो गए, तो किससे लेंगे श्रीमत? किससे लेंगे? अष्टदेवों से लेंगे। अष्टदेव की मत को श्रीमत कहेंगे? बाबा ने बोला है नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बनता है वह अष्टदेव में प्रवेश करके उनके द्वारा पाठ बजाता है 12 ज्योतिर्लिंगों का। तो टेम्पररी रूप में कार्य संभाल रहे हैं ना। तो जब बाप सामने नहीं है तो उनके द्वारा अगर कोई मत दी जाती है, बड़ा भाई बाप समान है, तो उसको श्रीमत समझ के चलना चाहिए। ब्रह्म कुमारी की मत भी चेक करनी है, राइट है या रॉन्ग है। बीके की मत ये बोला है, अष्टदेव की मत भी चेक करनी चाहिए, ऐसे किसी वाणी में बोला है, राइट है या रॉन्ग है। तो बोला ऐसे श्रीमत लेते रहेंगे, अपने संशय का निवारण करते रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और संशय का निवारण ही नहीं करे, अंदर ही अंदर रखे या एक दूसरे को बता दे, इधर उधर बात फैलाते रहे तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। इसका मतलब अगर नीचे कोटि के नंबरवार लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर नंबरवार जो राजा है वो कितने हैं? 108 है। 8 में भी नंबरवार है, अष्टदेव भी नंबरवार है ना। भला अपने धर्म के पूर्वज है, फिर भी नंबर तो है ना। तो देखो नंबर बनने से कोई राजा बनेगा, कोई रंक बनेगा। रंक बनेगा माना गरीब हो जाएगा। प्रजा वर्ग में भी रंक होते हैं ना, रंक माना गरीब। राजाओं में भी गरीब होते हैं कि नहीं? सतयुग में 8वां नारायण होगा, वो और नारायणों के मुकाबले गरीब होगा कि साहूकार होगा? बाबा ने पूछा। गरीब होगा। तो उसने जब संगम युगी शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ किया होगा तो सबको धोखा दिया होगा, दिखावा किया होगा कि मैं बड़ा सर्विसेबल हूं, मैं ज्ञान की बड़ी ऊंची सेवा कर रहा हूं। कितने बड़े बड़े ग्रंथ आदि छाप दिए। कौन से ग्रंथ बनाए थे पता है किसी को? योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ तो लिखा हुआ है। महाविनाश के विनाश के ऊपर भी एक ग्रंथ लिखा था। इतने मोटी मोटी किताबें होती थी जगदीश भाई की। विश्व का भविष्य, विश्व का भविष्य। हाँ हाँ, ये एक किताब लिखी थी। तो बोला बड़े बड़े ग्रंथ छाप दिए और लोग समझेंगे कि बड़ा ज्ञानी है। जो शास्त्र बहुत सुनाता है इस तो समझते बड़ा विद्वान है। तो भगवान ऐसा समझ लेते हैं। तो ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में भी होता है। कोई बहुत दिखावा करते हैं ज्ञान का। बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान पर मनन चिंतन मंथन करके और नई बातें निकले वो दूसरों को बताना है। क्योंकि बाप ने भी तो नया ज्ञान आकर सुनाया ना।
बोला क्या बोला? मनन चिंतन मंथन करके जो नई बातें निकले वो दूसरों को सुनाना है, कि पुरानी बातें सुनाई शास्त्र की नहीं। मुरलियां भी शास्त्र है या नहीं? तो मुरलियों का क्लैरिफिकेशन अगर पुराना पुराना जो बाबा ने दिया है वही अष्टदेव पाठधारी देंगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा। नया नया क्लैरिफिकेशन मिलेगा समय प्रमाण अनुसार। बाबा के गुप्त होने के बाद जो भी ईश्वरीय परिवार की गति है, जो भी ईश्वरीय परिवार जिन समस्याओं से गुजर रहा है, जो भी ईश्वरीय परिवार की अवस्था है, तो उसके अनुसार अगर क्लैरिफिकेशन मिलेगा, नया नया ज्ञान मिलेगा, तो बाबा ने तो बोला जैसे बाप ने नया ज्ञान आकर सुनाया ना, तो वैसे ही मनन चिंतन मंथन करके और जो नई नई बातें निकली वो दूसरों को बतानी चाहिए। लेकिन जगदीश भाई ने क्या किया? मोटा ग्रंथ बना दिया और बाप की बातों का गहराई से विचार नहीं किया, तो रंक बन जाते हैं। तो कौन सी बातों का अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए? 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए। बीके वाले बोलते चक्कर घुमाओ, स्वदर्शन चक्र, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युगों का चक्कर घुमाते रहेंगे बार बार बुद्धि में, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बोला ये तो बेसिक नॉलेज है। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चा होता है वो बाप की प्रॉपर्टी की वृद्धि करता है, या जो है वही बनी रहे, या जो है वो भी गवा दे। एडवांस पार्टी के अंदर बाबा गुप्त होने के बाद कभी कोई ज्ञान की गहरी बातें नए रूप में निकली? नहीं निकली। 5वें नंबर के पूर्वज के परिवार वालों ने बना दी अष्टदेव की किताब। तो प्रॉपर्टी की वृद्धि हुई या नहीं हुई? वृद्धि हुई। जो ज्ञान धन है उसका गहराई में मनन चिंतन मंथन करके अगर आत्मा को अपना पार्ट रियलाइज होता है तो वो ज्ञान धन की वृद्धि है। बेसिक में तो बोला हु एम आई, तो मैं आत्मा हूं। और एडवांस में बोला मैं कौन से नंबर की आत्मा हूं, माला में कौन सा मेरा ऊंचा पार्ट है। तो बताया कि जो बाप की प्रॉपर्टी की वृद्धि करता है वो बच्चा बाप का वह अच्छा बच्चा है, या जितना है बाबा के समय जितना ज्ञान निकला था बस उतना ही, तो अच्छा बच्चा नहीं कहेंगे उसको। बाबा ने बताया तुम आत्मा हो, अपन को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये बेसिक नॉलेज हो गई। तो कोई कोई तो इस बेसिक नॉलेज में भी वृद्धि करते रहते, पढ़ते रहेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो वृद्धि नहीं होगी। रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब, और लिखेंगे पढ़ेंगे तो होंगे नवाब। तो फिर तो प्रजा ही बनेंगे ना, गरीब बनेंगे। ज्ञान धन कम होता जाएगा तो गरीब बनेंगे। तो वृद्धि कैसे करेंगे? जितना तुम बाप को याद करेंगे उतनी तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म बन जाएगी, और सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान का विस्तार बहुत हो जाएगा। जितना आत्मिक स्थिति में सूक्ष्म में टिकेंगे उतना विस्तार में ज्ञान जाएगा। बोला शिव सुप्रीम सोल, उसको जितना याद करेंगे, किसी किसी को तो सूक्ष्म इतना याद नहीं आता है, तो साकार बड़े रूप में उसको याद करो, वह भी तो बाप समान बनेगा ना, ऐसा बोला। और अष्टदेव भी बाप समान बनते हैं या नहीं बनते? और कब बनते? 18 में बनते। 18 में 18। तो बोला अगर उसको याद नहीं आता है छोटा रूप बिंदी, तो बड़े रूप को याद करो। और बोला वो भी तो बाप समान बनेगा ना, ऐसे बोला। ये तो जान लिया, तो उसको याद करो। प्रैक्टिस करते करते सूक्ष्म रूप में याद आने लगेगा।
क्या बोला, उल्टा बताया कि उसको याद कर लो साकार को, और प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे सूक्ष्म रूप भी याद आने लगेगा। तो प्रैक्टिस तो पड़ेगी ना एक को याद करने की। बताया जितना सूक्ष्म बुद्धि बनेगी उतना ज्ञान की गहराई में तुम जास्ती जा सकेंगे। एक होती है सूक्ष्म बुद्धि और दूसरी होती है बहस बुद्धि, है। तो इस्लाम धर्म के पूर्वज को तो धर्मराज को दिखाया बहस के ऊपर और बोला बहस बुद्धि। तो ज्ञान की गहराई इतनी ज्यादा पकड़ता है क्या? फिर बोला अष्टदेव भी नंबर वार है, वो तो तीसरा नंबर है, ये तो पांचवा नंबर है, वो तो ऊंचा नंबर हो गया। लेकिन बाबा ने ये भी तो बोला कि अष्टदेव में फिनिशिंग का अंतर है। और फिर ये भी तो बोला चार मुख्य धर्मों में क्रिश्चियन सबसे लास्ट निकलते हैं और सबसे तीखे चले जाते हैं। तो ज्ञान के पॉइंट्स को जोड़ना चाहिए ना एक दूसरे को, तभी समझ में आएगा। इस्लामियों में धारणा ज़्यादा होती है, लेकिन कितनी होती है? जितना वो समझते हैं उतना ही धारण कर पाते। बाबा ने बोला ऐसा नहीं कि वो पूरा ज्ञान समझते हैं, जितना समझते हैं उतना अच्छे से धारण करते हैं। तो बोला सूक्ष्म बुद्धि या बहस बुद्धि? तो बोला पहले तो ध्यान देना है ज्ञान में, जिसको तुम बिंदी आत्मा समझ करके यह समझते हो कि असली बाप दादा यह है। क्योंकि हम आत्मा, हमारा बाप आत्मा, तो बाप का बड़ा बच्चा दादा हुआ। तो दादा वास्तव में पत्थर बुद्धि है कि पारस बुद्धि है? जवाब दिया पत्थर बुद्धि। तो राम की आत्मा जो है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है और शिव आत्माओं का पिता है। तो वो बाप हो गया आत्माओं का पिता, और उसका बड़ा बच्चा हो गया दादा, है ना। तो बाबा ने बोला वो पारस बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो पारस बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है? क्या है? बाबा ने बोला पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि, तो पत्थर बुद्धि को शिव बाबा कहेंगे? पूछा। जब कहो शिव बाबा तो कौन सी आत्मा याद आए संगम युग में? सुप्रीम सोल। जब तक संपन्न ना बने राम की आत्मा, तब तक बाबा ने पूछा कौन सी आत्मा याद आनी चाहिए? सुप्रीम सोल शिव। सुप्रीम सोल शिव को अगर भूले तो क्या रह गया? शव रह गया। शिव को भूले तो शव रह जाएगा। तो ऐसे नहीं कहेंगे उसको, जो राम की आत्मा है उसको शिव बाबा नहीं कहेंगे। जब संपन्न बनेगा पुरुषार्थ करके, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, सब बात में परफेक्ट बनेगा तो उसको कहेंगे शिव बाबा। देखो एडवांस पार्टी में ऐसे ऐसे भगत है, बोलते 76 से ही राम की आत्मा संपन्न है, कोई बोलता है 69 से ही संपन्न है, कोई बोलता है यज्ञ के आदि से ही संपन्न है। या तो क्लियर कट बोल दिया। बस शंकर का पार्ट भी मिक्स पार्ट है। शंकर का पार्ट जो है उसको शिव बाबा कहेंगे। शंकर जो है वो मिक्स पार्ट है। सुप्रीम सोल शिव जिस शरीर में प्रवेश करता है वो शिव बाबा का पार्ट है। शंकर का पार्ट बजाने वाली मुख्य आत्मा कौन सी है? राम की आत्मा। तो इसलिए बोला शंकर को भी शिव बाबा नहीं कहेंगे, वो मिक्स पार्ट है। तो जब ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, सब बात में परफेक्ट बनेगा तो कहेंगे शिव बाबा। वो शिव बाबा जब शिव बाप समान बनते हैं फिर सृष्टि में सदाकाल कायम रहते हैं। एडवांस पार्टी में एक ऐसा ग्रुप है वो बोलता है वो हमेशा ही शिव बाबा है। बोलता है शिव अलग से कोई होता है नहीं, राम की आत्मा ही शिव है, ऐसा कहते हैं। लेकिन बाबा ने क्या बोला?
जब ज्ञान योग धारणा सेवा में संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में जब शिव के समान संपूर्ण बन जाएगा, संपन्न बन जाएगा, तब उसको शिव बाबा कहेंगे। अभी राम की आत्मा शिव समान बन गई, शिव ही बन गई, तो क्या बोला, शिव बाबा बन गई ना। वो किस में प्रवेश कर रहा है अभी? अष्टदेव में प्रवेश कर रहा है। इससे बड़ा लॉजिक क्या है? तो अभी हम उस आत्मा को शिव बाबा समझे नहीं, अभी नहीं, अभी तो वो शिव बाबा नहीं। कभी कभी तो हमारी बुद्धि में से यह भी निकल जाता है कि मनुष्य सृष्टि का बाप हो सकता है बुद्धू जैसा आदमी। अगर शिव बाप नहीं आते तो बुद्धू है, छोटे बच्चे। देखो क्या बता दिया, क्या बोला, छोटे बच्चे जैसे किताब पढ़ते हैं ना, ऐसे तर तर किताब पढ़ जाएगा, 4-5 पेज पढ़ जाएगा। ऐसे नहीं कि बिना देखे सारा का सारा क्लैरिफिकेशन दे देगा। बाबा की कई सारी मुरलियां ऐसी है कि सिर्फ पढ़ते जाते पढ़ते जाते। देखो क्या बोला, ठीक से सुनो। शिव बाप ना आए तो मनुष्य सृष्टि का बाप बुद्धू है। जैसे छोटे बच्चे किताब पढ़ते हैं ना, ऐसे तर 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 किताब पढ़ जाएगा, 4-5 पेज ऐसे ही। तो उसको शिव बाबा कहेंगे? पूछा। शिव बाबा तो नित्य नया पॉइंट ज्ञान का सुनाता है। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, देव देव महादेव शंकर। अरे वो पार्ट भी कौन बजाता है? शिव बजाता है। तो नित्य बाबा ने क्या बोला, तो शिव बाबा का कैसे समझेंगे? शिव बाबा है नित्य नया ज्ञान सुनाता हूं। तो उसको तो खास चित्र दिखाते हैं ना, चरित्र की यादगार। न हिलता है, न ढुलता है, न आंख हिलती है, कहीं भी कोई हलन चलन नहीं, जैसे पत्थर पड़ा रहता है ऐसा मंदिर में दिखाया गया। मंदिरों में जाते हैं तो क्या दिखाते? पत्थर लिंग रखा हुआ है। पत्थर को शिव बाबा नहीं समझ लेना। शिव बाबा जब कहे तब हमारी बुद्धि में आना चाहिए कि किसके सामने बैठे हुए, पत्थर के सामने नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। जब बाबा के सामने आते थे तो बाबा बोल रहे, 2018 तक की बात है, बाबा बोल रहे ये तो पत्थर समझना चाहिए, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ सुप्रीम सोल शिव को ही देखना है, शंकर की आत्मा या राम की आत्मा को भी नहीं देखना है। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कोई स्पीकर होता है ना, वो स्पीकर क्या है? डब्बा, और उसमें आवाज निकल रही है, कोई चैतन्य की आवाज निकल रही है या जड़ की आवाज निकल रही है? चैतन्य आत्मा, उसकी आवाज आ रही है। तो जब तुम कहते हो शिव बाबा, तो पहले पहले कौन सी आत्मा याद आनी चाहिए? शिव की ज्योति बिंदु। राम की आत्मा 2018 के बाद शिव समान बन जाती है, शिव ही बन जाती है। तो अष्टदेवों में भी प्रवेश करके ज्ञान सुनाएंगे तो हमें अष्टदेव की आत्मा याद आनी चाहिए। वो भी पत्थर बुद्धि है, समझो। राम पत्थर बुद्धि है और पत्थर ही हीरा बनता है, तो अष्टदेव भी हीरे समान है। पत्थर है या नहीं है? है। अंतिम जन्म में जाके वो भी पत्थर बुद्धि बनते हैं। भाई जी अभी अष्टदेव में शिव बाबा प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं ना, हाँ। अभी भी हम नित्य नए नए पॉइंट सुनने को मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ जी, तो मिल रहे, तो वही ना, नित्य नया ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा है, अष्टदेव थोड़ी है। इसलिए भाई जी साबित ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य में और ज्ञान सागर में क्या अंतर है? सूर्य जो है वो सदा डिटैच रहता है, और सागर किसके अटैच में रहता है? सागर धरनी। सागर की गोद में धरनी होती है, और धरनी है कन्या माता है।
तो ज्ञान सूर्य शिव जो है जब सृष्टि पर आता है मुकर्रर रूप से, कोई भी देहधारी में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से या टेम्परेरी रूप में, कोई कोई में प्रवेश करता है, लेकिन बुद्धि से सदा डिटैच रहता है, किसी में लिपट चिपट नहीं, चिपकता नहीं है। कौन? शिव बाप। कोई देहधारी आत्मा होती है ना, तो वो क्या होती है, कोई का संग का रंग मिला तो तुरंत प्रभावित हो जाती है, तो वो किसी में चिपकती नहीं है। अष्टदेवों के लिए भी क्या बोला, अष्टदेव अगर आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? विनाश नहीं होगा। क्या होगा बहन जी? अरे अष्टदेव अगर आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे तो अरे उनका नंबर मन का नीचे खिसक जाएगा, नीचे खिसक जाएगा नंबर मन का। अगर कोई तीसरे नंबर का आने वाला है तो 10वें नंबर का आ जाएगा, आपस में खिसकेंगे, आपस में चिपकेंगे एक दूसरे को। तीसरे नंबर का पूर्वज, चौथे नंबर का, 5वें नंबर का पूर्वज ईश्वरीय सेवा में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, रेगुलर बातें होती थी फोन पे, लेकिन पूरे कार्यकाल में कभी लौकिक बातें कभी किसी से की नहीं। ईश्वरीय सेवा छोड़ के परिवार के यज्ञ के संभाल के लिए जो भी करना है उसके सिवाय कोई कभी बातें ही नहीं की, और एक बाप से कनेक्टेड रहे। बस ईश्वरीय सेवा के लिए हमें इनसे कनेक्शन रखना है, बस प्रभावित होने की तो बात ही नहीं, आपस में चिपकने की बात ही नहीं। कभी कभी होता है ना, ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे से ऐसा लगाव लग जाता है कि वो माता क्लास में जाएगी तो हम जाएंगे, वो माता दिल्ली सेवा करने जाएगी तो हम जाएंगे, वो माता निलंगा जाएगी तो हम भी उनके साथ जाएंगे। तो चिपकना हो गया ना, ये चिपकना हो गया। तो शिव लिपट चिपट नहीं करता है। राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है, अष्टदेव में प्रवेश करती है, वो संग के रंग में आएगी? फिर नहीं, वो भी नहीं आएगी। जब वो शिव समान बन गई और अष्टदेव में प्रवेश कर रही है तो वो भी संग के रंग में नहीं आएगी। तो बोला जैसे धर्मपिता है, इतने पावरफुल है, इतनी इतनी दुनिया की जनरेशन उनको फॉलो करने लग पड़ती है। अभी धर्मपिताओं में किसका एग्जांपल दे रहे? पावरफुल क्राइस्ट जैसी आत्माएं। दुनिया में जो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें 250 करोड़ तो उनके फॉलोवर बन जाते हैं। तो पावरफुल कब कहेंगे? जब ज़्यादा डिटैच रहेंगे तो पावरफुल कहेंगे। तो संगम युग में वो क्राइस्ट का जो पूर्वज है वो ढेर सारी आत्माओं के कनेक्शन में आता है या नहीं आता है? आता है, सेमिनार करता है, आज तक तो लाखों आत्माओं के कनेक्शन में आए रहेगा। कन्या भी है, कन्याएं, भाई लोग है, सब है। कोई कोई तो भाई लोग भी आकर्षित हो जाते है ना, उनको भी याद आने लग जाती है। तो किसी देहधारी में जब से ज्ञान में आया, 2003-4 से जब से ज्ञान में आया, किसी देहधारी में फंसा कि उसमें बुद्धि लटक गई उसकी। जैसे करण, उसका रथ का जो चक्का है, पहिया है, वो कहाँ फंस गया? धरनी में फंस गया। कन्या माता रूपी धरनी में बुद्धि जब फंस जाती है तो फिर क्या कर लेते? अरे दुनिया में क्या होता है, शादी कर लेते हैं। कई बुद्धि फंस जाती है, इतने फंस जाते, न खाना न पीना, कुछ याद ही नहीं आता है उसके सिवाय। फिर बोलते हैं भाई चलो अभी फेरे तो लेने ही पड़ेंगे। दुनिया तो मानती नहीं, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप है ना। तो
कोई प्रूफ है कि फंस के पड़ा रहा उसी में? कोई प्रूफ नहीं मिलेगा जीवन में पूरे कि कहीं एक जगह फंसा पड़ा और सब कुछ ईश्वरीय सेवाएं छोड़ दी और किसी देहदारी में लटक गया पूरी तरीके से। तो बोला, तो जो पावरफुल आत्मा है वो अनेकों के कनेक्शन में आते हुए भी वो प्रभाव नहीं आता है, उनको संग का रंग नहीं लगता है। सृष्टि में जो भी आत्माएं आती है तो एक ही जन्म में जब आती है तो एक ही जन्म में अटैच हो जाती है और संग का रंग लेकर नीचे गिर जाती है। तो देखो, वो ज्ञान सूर्य है, सदा रोशनी देता है। क्या करता है? खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। और सूर्यवंशी बच्चे, उनके अंदर क्या खासियत है? वो भी खुद जलते हैं और दूसरों को रोशनी देते हैं। अभी ये खुद जलना क्या होता है? जलना ये होता है कि ईश्वरीय सेवा में खुद जलेंगे, कई परिस्थितियों का, विघ्नों का सामना करेंगे, अपने ऊपर सारा ले लेंगे और दूसरों को ज्ञान की रोशनी देंगे, है ना? जैसे बाप वैसे बच्चे। अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है, तो ईश्वरीय परिवार के लिए जलते हैं या नहीं जलते हैं? जलते हैं। खुद जलते हैं, खुद तकलीफ सहन करते हैं, दुख दर्द सहन करते हैं, पीड़ा सहन करते हैं, दूसरों को ज्ञान की रोशनी देते हैं। सूर्य क्यों जलता है? अरे जलना तो रावण को चाहिए, वह तो चैतन्य सूर्य है ना, वह जलता नहीं है। वह तो अंदर ही अंदर खुश होता है कि मेरे बच्चे है ना स्वर्ग में जाकर बहुत खुश होंगे। 2500 वर्ष कोई दुख भोगने वाला नहीं है, तो मुझे सुख मिले या न मिले, बाप की क्या रहता है? बाप 10-12 घंटा 8 घंटा काम करेगा, फिर ओवर टाइम करेगा, धन कमाएगा, तो उसका क्या रहता है? मुझे सुख मिले ना मिले, मेरे बच्चों को जरूर सुख मिलना चाहिए, है ना? तो वैसे ही मनुष्य सृष्टि का बाप ऑल ओवर इंडिया भाग दौड़ करता है जिंदगी भर, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी कलकत्ता, कभी राजस्थान, भाग दौड़ करता है, बच्चे सुख में रहे। तो ऐसे ही भेद का बाप जो है इस सृष्टि पर आता है तो एक ही तमन्ना उसकी रहती है कि मेरे बच्चे सुख में रहे। अष्टदेव भी अपना परिवार बनाता है तो उनके अंदर भी ये तमन्ना रहती है कि जो भी आज भागदौड़ कर रहे हैं उससे मेरे बच्चे सुखी हो जाए। तो पहले कौन से सब्जेक्ट को पहल देनी है? ज्ञान को पहल देनी है। दूसरी बात, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलता, ज्ञान को तो जल कहेंगे, है ना? उससे जल से ताकत नहीं आएगी। जल पीने से सफाई होती है, जल से स्नान करने से, भगवत गीता में बोला ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये ज्ञान जल ऐसा जल है जो आत्मा के ऊपर का मैला साफ कर देता है। तो ताकत आती है भोजन से, खाने से। तो याद ये भोजन है। चाहे जितना भी पानी होगा, चाहे बड़ा सा बड़ा सरोवर, मानसरोवर हो, चाहे कोई बड़ी नदी हो, पोखरा हो, छोटे मोटे तालाब हो, लेकिन उसकी स्थिति क्या होगी? आगे चल करके नीचे हो जाता है। इसलिए सिर्फ ज्ञान नहीं, योग बल की पावर भी होनी चाहिए। योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। तो ज्ञान के बिना तो पहचान नहीं होगी। जब पता ही नहीं चलेगा तो याद किसको करेंगे? कहते हैं निराकार को याद करेंगे।
निराकार तो सूक्ष्म है, अचिंत्य है, चिंतन भी नहीं किया जा सकता। उसके असली स्वरूप को तो कोई भी चिंतन नहीं कर पाता, और जो करता है वो ओरिजिनल बाप कहेंगे या डुप्लीकेट कॉपी कहेंगे? ओरिजिनल तो सुप्रीम सोल शिव है, और उसका चिंतन जो करता है राम की आत्मा, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट है, क्योंकि बाबा ने बोला एक है ओरिजिनल शिव बाबा, एक है डुप्लीकेट शिव बाबा, एक एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। राम की आत्मा शिव समान बनती है, फिर शिव बाबा बनता है। तो एक ही है जो अभोक्ता है सदाकाल, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। बाकी सभी आत्माओं को इंद्रियों से सुख भोगने की आदत लगी हुई है, चाहे कीड़े मकोड़े हो, प्राणी हो, है ना। तो अभोक्ता राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो वो भी अभोक्ता बन जाती है, अगर्भा बन जाती है, अजन्मा बन जाती है। जितना रेगुलर पढ़ाई में रहेंगे उतना बाप के ज्ञान को धारण करेंगे। रेगुलर नहीं रहते, पंक्चुअल नहीं रहते, तो फिर टीचर को रहम आएगा, टीचर को गुस्सा आएगा। तो क्या करना चाहिए? पहले तो पंक्चुअल होके निरंतर और रोज ज्ञान लेना चाहिए। बाबा ने बोला मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। जब तक बात बुद्धि में नहीं बैठी, बाप के साकार स्वरूप को नहीं पहचाना है, क्योंकि पहले को भी पहचानने में टाइम लगता होगा। राम की आत्मा है, उसको भी टाइम लगा पहचानने में, तुरंत नहीं पहचाना। जब बेसिक नॉलेज ली तो कितना टाइम लगा? बोला 69 से लेकर 76 तक का टाइम लग जाता है, 7 साल लग जाते हैं। और संपूर्णता वर्ष बताया 77, तो 8 साल लग गए बाप की पहचान में राम वाली आत्मा को। बोला, और जो भगत है वो बोलते अरे 5 दिसंबर 69 को जो अव्यक्त मिलन हो गया तभी वो परिपूर्ण बन गया। बाबा ने बोला उसको 8 साल लग गए। ये जो ऐसे महावाक्य है ना, इसको भी छाटना चाहिए। आज क्या बोला कि वो जो पत्थर बुद्धि है उसको शिव बाबा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। जब तक ज्ञान योग धारणा सेवा में वो संपूर्ण न बने तब तक शिव बाबा नहीं कहेंगे। और बोला कि तुरंत उसने बाप को नहीं पहचाना, उसको 8 साल लग गए, 69 से लेके 77 तक। जो इस मनुष्य सृष्टि का भेद का बाप है साकार में, आत्मा अविनाशी और अविनाशी आत्मा का बाप अविनाशी। ब्रह्म कुमारियों ने क्या बोलना चालू कर दिया जब एडवांस ज्ञान निकला? अरे आत्मा अविनाशी है और आत्माओं का बाप अविनाशी है, वो हमको मिल गया तो साकार की क्या दरकार है? फिर क्या जरूरत है? एडवांस पार्टी में भी अभी ऐसे ही बोल रहे हैं ना। अरे जब हमको शिव बाबा मिल गया तो अभी किसी दूसरे साकार की क्या जरूरत है हमको? है? तो फिर ब्रह्मा भी तो ब्रह्म कुमारियों का साकार ही है ना। लेकिन ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, ये बात वास्तविकता है। वैसे ही शिव बाबा ने जो शंकर का पाठधारी है, उन्होंने भी अपना स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, ये भी बात वास्तविकता है। तो बोलते अरे हमें तो बाप मिल गया तो दूसरे की क्या जरूरत? एडवांस पार्टी में भी बोलते हमें तो बाबा मिल गया, अष्टदेव की क्या जरूरत है, क्या लेना देना है उनसे? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बोलो शिव बाबा कौन है? हमें तो अपनी निराकारी स्टेज को ही भूल जाते हैं बिल्कुल। हम तो अपनी निराकार स्टेज को ही भूल जाते बिल्कुल। आधा कल्प तो याद रहता है और आधा कल्प संग के रंग में आकर जो
देहधारी धर्म पिताओं के संग में आते हैं और भूल जाते, क्या भूल जाते? कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। बोला साकार भी याद आना चाहिए और निराकार भी, तो साकार भी चाहिए तो निराकार भी चाहिए। हमारा बाप जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होना चाहिए। प्रवृत्ति छोड़ दी। 8 नवंबर 2022 को जो शरीर के साथ प्रवृत्ति थी वो छोड़ दी, और प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है ना, तो प्रवेश करके कार्य करेगा या नहीं करेगा? तभी तो प्रवृत्ति। हमारा बाप प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है, तो बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं होना चाहिए। सिर्फ निराकार को याद करेंगे, अरे बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, चलो मान ली बात, हम तो निराकार को याद करेंगे। तो इसको सन्यासी कहेंगे, निवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे, या पक्के प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे? निवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे। इसलिए बताया सूरज में और सागर में अंतर है। सूरज है सदा डिटैच रहने वाला, और सागर है सदा अटैच रहने वाला। दुनिया का विनाश होता है तो सागर अटैच होकर रहता है कि डिटैच होता है? उसको जो प्यारी चीज लगती है ना, उसको तो एकदम छुपा के रख देता है, अपनी गोद में छुपा लेता है। जब टोटल विनाश हो जाएगा तो सागर और पृथ्वी रहेगी क्या? बोला सागर भी रहेगा और पृथ्वी भी रहेगी। और पृथ्वी के अंदर जो माता के पेट में बच्चे होंगे वो भी मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कथा दिखाई है कि जब प्रलय हुआ तो एक मछली आई, और वो मछली जो है उसने नवैया का रूप ले लिया, नाव का, और उस नवैया के पेट में वो सारे बीज रख दिए सृष्टि के। कितने बीज है? 108 है, 4.5 लाख भी बीज है। तो नवैया और उसमें खास बिठैया, उनका जो उन बीजों को संभालने वाला कोई चाहिए ना, उसका नाम रख दिया सत्यव्रत, सच्चाई का व्रत लेने वाला। दूसरों को जो कुछ भी सुनाएंगे, जितना हम समझेंगे उस हिसाब से, क्योंकि 7-8 साल तो अपने को ही समझने में लग जाते, तो जब तक नहीं समझे तब तक मिक्स तो होता रहता है ना। क्या बोला? राम की आत्मा को 8 साल लगे ना, तो बोला अपने को खुद को ही समझने के लिए 7-8 साल लग जाते हैं। और जब तक खुद अच्छे से नहीं समझा, तो बाबा ने बोला मिक्स तो होता रहता है ना। मिक्स माना ज्ञान मिक्स होता है। इसलिए पहले बोली हुई बातों के ऊपर आज संशय आता है बच्चों को। इसलिए नया पॉइंट एक्सेप्ट करना चाहिए या पुराने पॉइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए? नए पॉइंट को जो रिवाइज कर दिए, संशय नहीं आना चाहिए। पहले बाबा ने ऐसे क्यों बोला, अभी ऐसा क्यों बोल रहे? जो रिवाइज किया उसके ऊपर निश्चय रखना चाहिए। वो उसके राम की आत्मा को भी तो टाइम लगता है ना, ऐसे बोला। तो बोला मिक्स तो तब तक होता रहता है जब तक पूरा 100% नहीं पहचाने। गीता में विराट रूप दिखाते अर्जुन को, तो अर्जुन हाथ जोड़ के पांव पड़ के कहता है दंडवत प्रणाम, जिससे जो गलतियां हुई हमें माफ कर दो। हमने तो क्या समझा था? अर्जुन बोलता है लास्ट में जाके, हमने तो समझा था सखा है। जैसे पति अपनी पत्नी को माफ कर देता है, बाप अपने बच्चे को माफ कर देता है, ऐसे हंसी मजाक में हमने आपके साथ कुछ बोला रहेगा तो हमें माफ कर दो। अष्टदेव पाठधारियों के साथ भी हंसी मजाक करते हैं ना, कोई कोई तो लाइटली ले लेते है ना। ऐसी दिल्ली में तो बहुत है, खासकर दिल्ली में ऐसे बहुत है जो अष्टदेव पाठधारी को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। सेवा भी करेंगे है ना, उनको कोई सेवा की जिम्मेवारी भी देंगे तो वो सेवा अपने मन से डिसीजन भी ले लेंगे। वो जरूरी नहीं समझते कि हमें परमिशन लेनी है। अगर हाँ बोले तो आगे बढ़ना है,
जो आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार ईमानदार होंगे वो हर एक चीज में पूछ पूछ कर काम करेंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे या अपनी मनमत चलाएंगे, पूछ पूछ पर करेंगे तो आगे चल के रियलाइज करेंगे या नहीं करेंगे कि हमें माफ कर दो। जैसे बाप का विराट पुरुष का रूप देखकर अर्जुन बोलता है मुझे माफ कर दो, जैसे बाप अपने पुत्र को माफ करता है, पति अपने पत्नी को माफ करता है, मुझे माफ कर दो, अब तुम जैसे चलाओगे वैसे चलूंगा, मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं है, मैं तृप्त हो गया। तो ऐसी स्टेज जब हो जाती है तो अर्जुन को कहेंगे संपूर्ण निश्चय बुद्धि। तो बताया ज्ञान माना जानकारी। अभी संपूर्ण निश्चय बुद्धि है क्या? 8 बाप के ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन जाते तो सीट पे सेट हो जाते। अभी जो अष्टदेव के परिवार वाले हैं वो क्या संपूर्ण निश्चय बुद्धि है? अभी संपूर्ण है। संपूर्ण तब कहेंगे जब सीट पे सेट हो जाए, अपनी कुर्सी पकड़ ले, लास्ट में जाके आवाज निकलेगी दिल से, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अंत में जाके आवाज निकलेगी। बाबा ने बोला था कि इसी शरीर से नर से नारायण बनेगा, वो शरीर छोड़ दिया। तो अष्टदेव जो 2018 में सीट पे सेट हो गए वो क्या अनिश्चय बुद्धि हो गए? नहीं हुए, संपूर्ण निश्चय बुद्धि है और उसकी वजह से आज भी उमंग उत्साह से सेवाएं कर रहे। ऐसे ही जो अष्टदेव के परिवार वाले हैं उनको अभी संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। आगे चल के कोई ऐसी बात हो जाए ज्ञान की भी तो बोलेंगे अरे हम तो गलत समझ के बैठे थे, हमारी तो गलत फहमी हो गई थी, हमने गलत व्यक्ति का पाला पकड़ा था। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि तब कहेंगे जब तृप्त हो जाए और एक्सेप्ट कर ले, अभी मैं नतमस्तक हो गया। अष्टदेव के परिवार में कोई ऐसे भी है जो अष्टदेव की खामियां निकालते रहते हैं। वो चिट्ठी भी लिखेंगे तो अपनी खामियां नहीं बताएंगे, उस अष्टदेव की खामियां बताएंगे। तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है, यही उनके चिट्ठी में लिखा रहता है। अपना पोता मेल तो छुपा के रखेंगे, जैसे अष्टदेव से भी ऊंचे हो गए। अरे अगर ऊंचे हो गए तो 8 में ही आ जाते थे फिर। तो बताया ज्ञान माना जानकारी। किसकी जानकारी? अम्मा की भी पहचान और बाप की भी पहचान। तो मुकर्रर रथ के द्वारा तो पहचान नहीं मिली कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, तो टेम्पररी रथ के द्वारा तो मिली, मैं आत्मा हूं, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा है। ये बेसिक पहचान है। जिस ब्रह्मा को दुनिया वालों ने पहचाना और सारी दुनिया वालों ने उस 4 मुख वाले ब्रह्मा को ही पहचाना कि 5वें मुख को भी पहचाना नहीं पहचाना। तो शास्त्रों में दिखाते 4 मुख वाला ब्रह्मा। जब भट्टी करने गए थे तो कंपिल में एक चौमुखी महादेव है, उसमें शिवलिंग भी 4 मुख बने हुए हैं। विष्णु को तो भुजाएं दिखाते और ब्रह्मा को मुख दिखाते, शंकर को भी मुख दिखाते, कहते चौमुखी महादेव, और विष्णु को नहीं दिखाते 4 मुख, 4 भुजाएं दिखाते हैं। विष्णु का मतलब ये नो विश एट ऑल, मतलब विषय विकारों का नामो निशान नहीं। चौमुखी महादेव, शिवलिंग को भी पंचमुख वाला 4 मुख वाला दिखाते, तो कैसे टैली करेंगे इस बात को? ब्रह्मा को तो टैली कर दिया कि मैं जिस भी तन में प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। अभी 4 मुखी शिवलिंग
या चौमुखी महादेव, ये इसको कैसे टैली करे ज्ञान में? हाँ, जो राम की आत्मा शिव समान बनती है तो अष्टदेव में प्रवेश करती है। और अष्टदेव में भी जो 4 धर्म के जो मुखिया है वो मुख्य अष्टदेव है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 दिशाओं के मुखिया, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन, इनके पूर्वज, इनको चौमुखी महादेव कहेंगे या चौमुखी लिंग कहेंगे, शिवलिंग। तो ब्रह्मा, उसकी तो पूजा भी नहीं होती है, मूर्ति भी नहीं बनती है। कोई बड़ा ऐसा काम हो गया झूठ का, तो उस झूठ की वजह से वो झूठ कर्ण की तरफ ही जाती है उसकी बुद्धि। ब्रह्मा की बुद्धि कहा जाती है झूठ खंड की तरफ। इसलिए 3 तबक्के जो दिखाए, उसमें ब्रह्मा को दुग्धाम की तरफ दिखा दिया और शंकर को परमधाम की तरफ दिखा दी बुद्धि। वास्तव में जो 5वां मुख है वो उद्रमुखी होता है। गीता में शास्त्रकारों ने लिखा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। ये जो वेद है वो 3 गुणों से भरे हुए, सतो, रजो और तमो। अभी मेरे को बताओ, गीता पहले या वेद पहले है? वेद पहले, गीता बाद में। ब्रह्मा के मुख से वेद निकलते। वेद माना जानकारी, और उन वेदों से जो सार निकलता है वो गीता ज्ञानामृत। अगर वेद पहले नहीं होते तो गीता में वेदों का बात क्यों आता? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। तो द्वापार युग से जब शास्त्र बने तो पहले वेद निकले होंगे और उसके बाद वेदों का सार गीता निकली होगी, है ना? ऐसे ही हुआ रहेगा ना। तो वेद जो है 3 गुणों से भरे पूरे, सतो, रजो, तमो। इसका मतलब क्या? ज्ञान भी सतो, रज और तम, इन 3 अवस्थाओं से पसार होता है। और जो तमोगुनी ज्ञान रहेगा और जो सतोगुनी ज्ञान रहेगा उसमें अंतर रहेगा जमीन आसमान का। जब तमोगुनी ज्ञान सुनेंगे तो बच्चे अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। अरे बाबा ने तो उस वाणियों में जो सतोगुनी ज्ञान समझाया उसमें तो ऐसे बोला था, बाद में तो ऐसे बोला। तो शिव ने मुकर्रर रथ में शुरू में प्रवेश किया ओम मंडली में, उसके मुख से वेदवाणी निकली कि गीता ज्ञान निकला। बोला गीता ज्ञान निकला। यज्ञ के आदि में भक्ति मार्ग की गीता लेते थे और उसके अर्थ बैठ के समझाते थे। और वेदवाणी दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से निकली। तो उनको 4 मुख दिखाए जाते हैं। 4 मुख होंगे, रावण को 10 मुख दिखाए तो 10 मुख से 10 अलग अलग बातें करता था। तो ब्रह्मा को 4 मुख दिखाए तो 4 तरीके से बोलेंगे ना। तो वो 4 ये वेद बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 मुख हो गए ना। अभी जो जगदम्बा के भगत है ना, वो अगर गलती से भी फोन करे तो फोन में वो जगदम्बा की ऐसी बड़ाई बता देंगे, तो अलग तरीके का ज्ञान हुआ ना। तो 4 ब्रह्मा के मुख वो 4 तरीके से ज्ञान बताएंगे ना। वो तो प्रजापिता को कटी कर देंगे जगदम्बा के भगत। वो बोलेंगे जगदम्बा ही रचयिता है। रचयिता पुरुष होता है या स्त्री होती है? पुरुष रचयिता होता है, स्त्री उसकी रचना होती है। जगत पिता है रचयिता और जगदम्बा है रचना। ब्रह्मा के लिए तो बोल ही दिया, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, उसका फोटो भी रखना नहीं है।
और ब्रह्मा को जो मानने वाले पीछे पीछे पड़े हैं उनको भी नहीं याद करना, ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, उसको याद भी नहीं करना है, और ब्रह्मा के पीछे पीछे जो पड़े हुए फॉलोअर्स उनको भी याद नहीं करना है। ब्रह्मा तो पुरुष है ना, तो पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, और उनकी जो बच्चियां पैदा होती है, ब्रह्म कुमारियां पैदा होती है, उनमें कोई ज्यादा अच्छे से अच्छे पवित्र ज्ञान को पसंद करने वाली कोई आत्मा होगी या नहीं होगी। तो जो बड़ी बच्ची होती है ना, वो बड़ी बच्ची नहीं, जो माया बेटी कही जाती है। फिर से आ गई माया बेटी, बाबा को माया बेटी बड़ी पसंद है, और 5वें नंबर के पूर्वज को भी बहुत पसंद है। उसकी महिमा किए बगैर ज्ञान आगे बढ़ता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में दिखाते, जो प्रजापिता ब्रह्मा था ना, दक्ष प्रजापति, उसकी बेटी थी, वो मायावी थी। बेटी का नाम क्या था दक्ष प्रजापति के? हैं? जो मायावी थी, पता ही नहीं। दक्ष प्रजापति की बेटी थी, वो मायावी थी। वो कौन थी? अरे हैदराबाद वाले तो कच्चे हैं, हमारे दिल्ली वालों को तुरंत जवाब आता है। बताओ दिल्ली वालों, कौन सी बच्ची प्रजापिता की, दक्ष प्रजापिता की? ये तो दिल्ली वाले तो क्लास ही नहीं कर रहे, ज्ञानी हो गए ज्यादा। कौन थी? रोहिणी। दक्ष प्रजापति की जो बेटी है वो रोहिणी थी। कितनी कन्याएं थी दक्ष प्रजापति को? 27। जो 27 नक्षत्र है उसकी बेटी है वो मायावी बेटी रोहिणी। जो बड़ी बेटी थी, बड़ी तिकड़मबाज, इधर भी हा उधर भी हा, दोनों को धोखा देने वाली, बाप को भी धोखा देने वाली, और जो छोटी है उसको भी धोखा देने वाली। छोटी कौन है? पार्वती। उसके जो भी संगे साथी हो उसको भी धोखा देने वाली। अरे लेकिन बाबा ने जो बताया उसमें बताया ना कि चंद्रमा जो रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, उस रोहिणी को ही बाबा ने माया बेटी बोला था, प्रकाशमणि दादी। तो यह बाबा बोल रहे जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली, वो उसी के लिए बोल रहे रोहिणी को, माया बेटी को। तो बाप ने बोला वो सबसे ज्यादा धोखा देती है। एडवांस पार्टी में भी कोई माया बेटी होगी या नहीं होगी? इस्लाम धर्म की पूर्वज। और एडवांस पार्टी वाले घिसा पिटा ज्ञान जो पहले चला हुआ है, प्रेम कांता, वो शरीर भी छोड़ गई, उसका नामो निशान भी एडवांस पार्टी को पता नहीं, लेकिन वही माया बेटी बुद्धि में बैठी हुई है। जो बाबा ने हजारों इशारे दिए कि वो माया बेटी के बारे में बोला, काशी नगरी में रहने वाली, काशी नगरी माना एनएस, एनएस में रहने वाली, बोला इंदिरा गांधी, अंदर से डर भरा हुआ है बड़ी गंदी, बाप को सच्चा सच्चा पोता मेल नहीं देती है। तो कितने सारे इशारे दे दिए। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र कहे गए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और रामायण में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जो ज्ञान में बड़ा होगा, ज्ञान की जानकारी में बड़ा होगा, वो बड़ा कहा जाएगा। तो सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार में सबसे छोटा है सनत कुमार। लेकिन बाबा ने बोला ज्ञान में सबसे तीखा है, सबसे बड़ा है। तो सनत कुमार ही योगेश्वर है, सनत कुमार ही शंकर है ना। ओम शांति।